हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लखनऊ दिनांक 26 दिसंबर 2022, यानी कि 26 दिसंबर यानी कि कल की ये ऑफिशियल नोटिस है। और विषय की बात करें तो प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा संपन्न कराए जाने वाली परीक्षाओं को सुचितापूर्ण ढंग से आयोजित किए जाने के दृष्टिगत परीक्षा केंद्र यानी कि जो आपका सेंटर कह लीजिए, सेंटर लिस्ट होता है, एग्जाम सेंटर होता है, बनाए जाने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किए जाने के संबंध में बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट जरूर क्रिएट हो रहा होगा कि सर अब तो सेंटर लिस्ट का भी मतलब सेंटर का भी जिक्र हो गया, सेंटर लिस्ट भी अब आ गई, तो अब तो एग्जाम 7 जनवरी से ही होंगे। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप अपनी तैयारी 7 जनवरी मान करके चलिए। अगर पोस्टपोन होता है एग्जाम, आगे की ओर जाता है, तो काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए। आपको केवल रिविजन करना रहेगा, आपके डाउट्स भी अभी क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम जो ये एग्जाम सेंटर लिस्ट के बारे में है, ये क्या चीज़ें हैं ये भी आप समझ लीजिए, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के कन्फ्यूजन में होंगे। ठीक है, अगर आप B2P का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तब भी आपको ये नोटिस मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए, मैं केवल मेन पॉइंट की बात करूँगा। यहाँ से देखिए, दूसरा पॉइंट जो है, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपके उक्त पत्र दिनांक 6 दिसंबर 2022 में किए गए अनुरोध के क्रम में तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या इतना 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 4/2018 दिनांक 20 नवंबर 2018 एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या इतना 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 दिनांक 28 अक्टूबर 2016 के आलोक में प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित कराए जाने वाली परीक्षाओं के सुचितापूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केंद्रों के चयन निर्धारण के संबंध में सम्यक विचारोपरांत शासन स्तर से निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। अब देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, सेंटर के बारे में तो है ये आपके एग्जाम सेंटर के बारे में, लेकिन आपके एग्जाम सेंटर की लिस्ट नहीं जारी हुई है। ये आपके एग्जाम सेंटर के निर्धारण के लिए, यानी कि एग्जाम सेंटर किस कॉलेज में बनाया जाएगा, कहाँ बनाया जाएगा, क्या सुविधाएं वहाँ पे है या फिर नहीं, वहाँ पे सेंटर बन सकता है या फिर नहीं, इसके रिगार्डिंग है। यानी कि अभी आपका सेंटर बनाए जाने के लिए विचार किया जा रहा है, सोचा जाएगा, उसके बारे में ये नोटिस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु अनिवार्य व्यवस्थाएं एवं मानक। यहाँ देखिए, पहला पॉइंट है, प्रत्येक जनपद में अवस्थित राजकीय अनुदानित पॉलिटेक्निक कॉलेजों को परीक्षा केंद्र अनिवार्यतः बनाया जाए। आपको मालूम है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं और सबसे कम गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके बाद से एडेड है, उसके बाद से प्राइवेट है। तो जितने भी आपके सेंटर लिस्ट बनते हैं, यानी कि एग्जाम सेंटर बनते हैं, वो केवल गवर्नमेंट कॉलेजों में और एडेड कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजों में नहीं बनते हैं। प्राइवेट कॉलेजों के बच्चों के सेंटर जाते हैं गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट होंगे तो आपको नहीं मालूम होगा, इसलिए कि आपका सेंटर नहीं जाता है, आपको अपने कॉलेज में ही एग्जाम देना होता है। काफ़ी अच्छी वहाँ पे होती है, इसलिए कि आपको अपने जब कॉलेज में एग्जाम देना होता है तो कोई डर वगैरह नहीं होता है। एडेड का भी वही होता है, सेम जैसे गवर्नमेंट का होता है। प्राइवेट के बच्चों का सेंटर जाता है अलग आपके कॉलेज में, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो यही कहा जा रहा है कि आप जो भी सेंटर वगैरह बनाए राज्य यानी कि गवर्नमेंट और अनुदानित यानी कि एडेड, जो अनुदानित होता है एडेड कॉलेज होता है, उसी में परीक्षा केंद्र को बनाया जाए। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट किया जा रहा है, किसी भी जनपद के परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र यथासंभव उसकी जनपद में बनाया जाए। यदि परीक्षा केंद्र अन्य जनपद में बनाए जाने की स्थिति में उत्पन्न हो तो यह अनिवार्यतः विनिश्चय किया जाए कि वह परीक्षा केंद्र संबंधित परीक्षार्थी के मूल स्थान से 10 से 15 किलोमीटर की परिधि में ही अवस्थित हो। यानी कहने का सीधा मतलब है कि अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, अगर आपका परीक्षा केंद्र बनाया जाता है तो आप ही के डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में बनाया जाए। यानी कि सपोज कीजिए कि आपका मान लीजिए कि गोरखपुर जिला है, तो गोरखपुर में कई कॉलेज होंगे जो गवर्नमेंट होंगे या फिर प्राइवेट होंगे, तो प्राइवेट कॉलेजों का बच्चों का जो सेंटर जाएगा वो गवर्नमेंट कॉलेज या फिर एडेड कॉलेज में जाएगा, तो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ही बनाया जाएगा। अगर किसी और जिले में बनाया जाता है सपोज कीजिए, तो इस तरीके से बनाया जाएगा कि आपकी दूरी जो है, अधिकतम दूरी कम से कम 10 से 15 किलोमीटर हो, इससे ज़्यादा ना हो। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको अप डाउन करने में यानी कि आने जाने में दिक्कत होगी। उसके बाद आपको हो सकता है कि वहाँ पे रूम लेकर के पढ़ना हो, तो खाने पीने की हर एक चीज़ की वहाँ पे दुविधा होगी, तो यही कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से तीसरा पॉइंट देखिए, सम एवं विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए वर्ष में एक बार ही परीक्षा केंद्र का निर्धारण कर लिया जाए। यानी कि आपको मालूम है कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि और सेमेस्टर का पेपर होने वाला है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में यानी कि फ्रेश नए बच्चे आते हैं, ठीक है, और थर्ड और फिफ्थ वाले तो मतलब कि रिन्यूअल कह लीजिए या फिर पुराने कह लीजिए, वो तो एग्जाम दे दिया है। ठीक है, तो जब ये नया सेशन का जो आपका एक सेंटर लिस्ट बनाया जाता है, यही सेंटर रहेगा, यही एग्जाम सेंटर रहेगा अब आपके आने वाले 1-2 सालों में। यानी कि सम सेमेस्टर और विषम सेमेस्टर, जो आपका ये विषम दे रहे हैं, तो अब आप जब आगे की ओर सम देने
देने जाएंगे, यानी कि सम सेमेस्टर का एग्जाम, यानी कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर का आप एग्जाम दे रहे हैं जिस सेंटर लिस्ट पे देंगे, तो जो सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जाम देंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि उसी कॉलेज में जाएगा, लेकिन वो कॉलेज जो कॉलेज पहले सेमेस्टर के लिए मतलब कि इस बार चूज किया जाएगा, वही कॉलेज सेंटर के लिए अगली बार ही चूज किया जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बार बार चूज करने में जाहिर सी बात है कि बार बार चूज किया जाएगा, बार बार देखा जाएगा कॉलेजों को सही है सेंटर के लिए, तो काफ़ी समय व्यर्थ होगा। तो एक साल के लिए पूरा देख लिया जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, या फिर थर्ड सेमेस्टर, या फिर फोर्थ सेमेस्टर, या फिर फिफ्थ सेमेस्टर, या फिर सिक्स सेमेस्टर। यानी कहने का सीधा मतलब है कि दोनों सेमेस्टरों के लिए एक ही बार कॉलेज सेंटर लिस्ट देख लिया जाता है। अब ये नहीं कि आपका सेंटर फर्स्ट सेमेस्टर में जहाँ जाएगा वहीं सेकेंड सेमेस्टर में ही जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कॉलेजों की सूची कंफर्म हो जाती है कि हाँ फर्स्ट सेमेस्टर में इस कॉलेज में सेंटर आई थी, तो सेकेंड सेमेस्टर में भी जब आपका एग्जाम होगा तो इस कॉलेज में सेंटर जरूर आएगी, किसी भी कॉलेज की आए, मतलब कि वो कॉलेज सेंटर के लिए तय रहेगा। ठीक है। उसके बाद से चौथा देखिए, निजी संस्थाओं को अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर यथासंभव निरंतर प्रत्येक वर्ष की परीक्षा केंद्र न बनाया जाए, जिससे शुचिता एवं पारदर्शिता कायम हो। यानी कि आपको मालूम है, अभी मैंने आपको कहा कि प्राइवेट जो कॉलेज के संस्था होते हैं इसको क्या किया जाए, इसको सेंटर लिस्ट वगैरह न बनाया जाए, इसलिए कि कुछ चीटिंग वगैरह के कुछ अन्य पारदर्शिता के मामले वहाँ पे आ जाते हैं कि पैसे लेकर के चीटिंग वगैरह कराते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। पांचवा देखिए, नकल की समस्या को रोकने के लिए जनपद स्तरीय बड़े संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए, जहाँ प्रकाश एवं पंखों की समुचित व्यवस्था हो तथा फर्नीचर की नियमित उपलब्धता हो। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ। इसमें मेन पॉइंट्स है। तो बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के डाउट्स में थे कि सर तो अब तो एग्जाम की सेंटर लिस्ट भी आ गई है, तो ये सेंटर लिस्ट नहीं है, ये सीधे शब्दों में समझ लीजिए ये क्या है, आपके सेंटर तैयार किए जाने के लिए। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपका सेंटर इस कॉलेज में बनेगा, तो उस कॉलेज को देखा जाएगा कि इस कॉलेज में ये व्यवस्था है या फिर नहीं है, सेंटर लायक ये कॉलेज है, एग्जाम सेंटर के लिए कॉलेज उचित है या फिर नहीं है, तो उसके लिए है। तो ये सारे डाटा आपको, जैसे कि परीक्षा केंद्र, यहाँ पे देखिए परीक्षा केंद्रों का वर्गीकरण किए जाने हेतु प्रारूप प्रोफार्मा किस तरीके से क्या सारी चीज़ें रहेंगी, जैसे संस्था परीक्षा केंद्र की कुल प्रवेश क्षमता कितनी है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की, उस हिसाब से कॉलेज अपना भेजते हैं कि हाँ चलिए मेरे में इतनी क्षमता है, यहाँ पे इतने बच्चे मेरे में आ जाएंगे। पता नहीं, सपोज कीजिए कि हो सके कि 500 बच्चों की क्षमता हो और सेंटर आ जाए बच्चों का 1000 आ जाए, तो वो कहाँ से पेपर दिला पाएंगे, कहाँ से बैठाएंगे, कैसे पेपर दिलवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भर के, ये सब आपके बोर्ड के लिए, आपके कॉलेज के लिए होता है, आपको इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आपका एग्जाम जो सेंटर है वो तय नहीं हुआ है, सेंटर लिस्ट तय नहीं हुई है, अभी सेंटर बनाए जाने पर कार्य किए जा रहे हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बीटीपी से रिलेटेड हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।